आंखें मैं बंद करता हूँ। क्या हुआ जुलेखा आंटी, आप इन्हें देख के इतना हैरान क्यों हो गई? बल्कि मुझे तो आप थोड़ा परेशान लग रही हैं। और वो तुम क्यों इतनी सरप्राइज्ड हो? बासित, एक्चुअली वफा और यूसुफ ना एक दूसरे को पुराने मोहल्ले से जानते हैं, बल्कि इन दोनों की तो मोहब्बत इनकी जान पहचान की तरह पुरानी है। भाई सच्ची बात है, मैं तो कायल हो गई हूँ तुम दोनों की मोहब्बत की। बस अब हमने जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा दी है ना? अरे रोशीन बेबी, क्यों झूठ बोल रही? कहानियां घड़ रही हैं। ₹2 लाख दे के बुलाया मुझे यहाँ पे। व्हाट? ये क्या बोल रहा हो? कौन से 2 लाख? कैसे 2 लाख? ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूं। ये रहे आपके 2 लाख। यूसुफ को खरीदना इतना आसान नहीं। इन पैसों से जाके किसी और की इज्जत खरीदेगा। खुदा हाफिज। रोशीन, क्या है ये सब? नहीं नहीं बासित, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। ये आदमी झूठ बोल रहा था। वफा और यूसुफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। तुम इस लड़की की नफरत में इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं। इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम इस पे। रोशीन, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेरी मासूम और नेक बच्ची पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? देख रहे आपने राबिया बहन? देखा इसकी मोहब्बत के पीछे कितनी घिनौनी साजिश थी। मैं आपको कहती थी ना, आप सुनती नहीं थी मेरी बात। हद हो गई रोशीन, हद हो गई तुमसे। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हैं आप मुझसे। क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं आप? राबिया बहन, क्या आप इसी दिन के लिए हमें इस घर में लेकर आई थी कि इतनी बेइज्जती हो और ऐसे इल्जाम लगे? मम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सारी दुनिया झूठ बोल रही है सिवाय तुम्हारे। तुम ही एक सच्ची हो इस पूरी दुनिया में। हम सब झूठे हैं। हाँ, आप भी झूठी हैं, वो लड़का भी झूठा है। मम्मी, वफा और यूसुफ का अफेयर है। ये दोनों को मैंने आइसक्रीम पार्लर में भी देखा था, बल्कि वो तो इसके पीछे पीछे हमारे घर तक पहुंच गया था। मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। मैंने तो उसे आज पहली बार देखा है। हम देखिए ये क्या कह रहे हैं यार। बस कर दो वफा, और कितने झूठ बोलोगी तुम? ये सब कुछ तुम जिस मकसद से कर रही हो ना, वो बस कर दो।
रोशिन तुम भी बस कर दो खुदा के लिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा और ये क्या हरकत की है तुमने? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जुलेखा, मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से माफी मांगती हूँ। रोशिन ने इस वक्त जो हरकत की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। बस बस बस, चलो राबिया बहन माफी मांग रही है ना, आज चुप हो जाओ। चलो, अल्लाह देखेगा सबको। अबीरा बेटा जी आपकी सास हॉस्पिटल में, क्या हुआ था उन्हें? वो उस रोज एम्बुलेंस आई थी ना? खाला को हार्ट अटैक हुआ तो इसलिए। हार्ट अटैक तो होना ही था। जवान बेटी घर से भाग जाए तो दिल तो क्या रूह भी साथ छोड़ देती है। अजमल भाई ये क्या कह रहे हैं आप? वो ही जो हुआ है। ये लोग समझते हैं कि मोहल्ले वालों से छुपा लेंगे। घरों की छतें और दीवारें जुड़ी हैं हमारी। अरे सब खबर है हमें। अंकल ये आप क्या बोले जा रहे हैं? आप ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। अरे बेटी आपके घर से भागी है और वो भी अपनी शादी छोड़कर। वो लड़का उस दिन जो कुछ कह रहा था दुरुस्त था बिल्कुल। आपकी बहन का चक्कर चल रहा था उसके साथ। अरे इसलिए तो घर से भाग गई। मुंह बंद करो अपना। मेरा मुंह बंद करवाने से बहन वापस नहीं आ जाएगी। ये छोड़ो। गिरबान छोड़ो और खामखा की अकड़ दिखाने की बजाय शर्म से डूब मरो जाकर। अरे बहन भागी है तुम्हारी, आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे तुम। गिरबान पकड़ोगे। बस कर दें अजमल भाई, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, पर्दा पड़ा रहने दीजिए। क्यों किसी की इज्जत को इस तरह उछाल रहे हैं आप? बस कर दो। ऐसी बेटी से अल्लाह बचाए सबको जो माँ बाप का सर शर्म से झुका दे। जब बेटी की मर्जी नहीं थी तो क्या जरूरत थी जबरदस्ती करने की? अरे मोहल्ले के किसी बुजुर्ग से मशवरा ले लेते, कम से कम इज्जत तो बच जाती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपकी कितनी इज्जत है। दूसरों के घरों में झांकने से पहले ना शहीर, अपनी औलाद को संभाले। शहीर जो नशे में दूध सड़क पे पड़ी रहती है। सलाम है तेरी हिम्मत को, बड़ा ही कोई भाई है। अरे बहन के भागने पर मुंह छुपाने के बजाय मुंह को आ रहा है। तुम अंदर चलो प्लीज, छोड़ दो। शहीद तुम अंदर चलो, आप जाएं यहाँ से। भाई घर ले चलो मुझे, मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी, तंग आ गई हूँ पड़े पड़े। अम्मी भाई गए डॉक्टर से बात करने के लिए, इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ से चलेंगे। घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा मुझे। खाला सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का हैरान होना बनता है। मैंने और मेरी फैमिली ने जो कुछ भी आप लोग के साथ किया, उसके बाद यकीनन आप लोगों को मुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुजम्मिल आप प्लीज जाएं यहाँ से। सारा प्लीज मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो। उस रोज जो हुआ आंटी वो नहीं होना चाहिए था। हमारी ज्यादती की वजह से आपको यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ गया। प्लीज
हमें माफ कर दें। तुम्हारी माफी हमारी इज्जत लौटा सकती है? मेरी सारा पर जो दाग लगा है, क्या वो मिटा सकती है? ये तो बसने से पहले ही उजड़ गई। आंटी, मैं सारा से अब भी अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं सारा से अब भी शादी करना चाहता हूँ। कैसे कैसे करोगे? तुम भूल गए क्या? उस दिन तुम्हारी माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। कैसे वो मेरी बच्ची को ठुकरा कर चली गई थी। अरे मेरी बेकसूर बच्ची को उन्होंने हृदय के किए की सजा क्यों दी? और मुझ बेबस को देखो, मैं इसकी खुशियों के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे वालिदैन खुद ये रिश्ता जोड़ने आएंगे। मैं सारों को नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसे पूरी इज्जत और घर वालों की खुशी के साथ अपनाऊंगा। ये वादा है मेरा। मेरे बच्चे, तुमने ये बात करके मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मेरी बच्ची इज्जत के साथ अपने घर की हो जाए तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। अम्मी, आपने फिर से मरने की बातें शुरू कर दी ना। तो क्या करूं? जो घाव रिदा मुझे देकर गई है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकूंगी। अब प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। उसके लिए आपको जल्दी ठीक होना होगा, क्योंकि जब आप डिस्चार्ज होकर घर जाएंगी तभी तो मैं अपने मॉम एंड डैड को लेकर आऊंगा ना। आप तो यहाँ अकेली बैठी रो रही हैं। लगता है आपको बहुत दुख हो रहा है। आप तो हैरान हो रही होंगी कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बदल गया। आप जानती नहीं है ना मुझे। आपको क्या लगा था मैं बेखबरी में हार जाऊंगी? नहीं, हारना मेरी फितरत में नहीं है। वफा, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, मैं तो आपको यहाँ पे शाबाशी देने के लिए आई थी। क्या प्लानिंग की आपने, क्या चाल चली है। वाह रोशीन आपी। यूसुफ से मेरा ताल्लुक है, प्यार मुझसे कभी करती थी, मगर अब बासित आ गए हैं ना। और बासित जैसे शानदार मर्द के बाद कोई यूसुफ को कैसे चाहेगा। अब तो बस मुझे बासित का साथ चाहिए, और बासित के साथ साथ इस घर की मलकियत भी। बस अब नहीं, गुस्सा नहीं, अब तो संभल जाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें ही इस घर में कमजोर बना रही है।
आज की एग्जाम्पल ले लो। बासित भाई की और राबिया आंटी की नज़रों में तुम गिर गई और मुझे मेरी मंजिल के और करीब कर दिया। तुम एक कमज़ोर औरत हो और मैं हमदर्दी पाने वाली बासित की खास दिल के करीब। एक बात बताऊं, तुमने यूसुफ पे ना भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें तो पता ही नहीं था यूसुफ मेरी मुट्ठी का कठपुतली है जिसकी डोरें मेरे हाथ में हैं। Good night.